श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, भगवान का जब अवतार होता है तो वो कृपा के लिए भक्तों पर जब वो कृपा करने जाते हैं तो हर बार कुछ नया चमत्कार होता है। जैसे केवट ने जब चरण धोए तब नई गंगा का जन्म हुआ, और जब जटायु जी को भगवान ने तिलांजलि दी तो नई सरयू का जन्म हुआ, और हनुमान जी को जब अपने आंसुओं से सींचा नहलाया तो नया रुद्राभिषेक हुआ। तो ये नया रुद्राभिषेक, ये नई तिलांजलि और ये नई गंगा क्या है? मनुष्य के जीवन में कृपा की आवश्यकता क्यों है? आप देखें, मनुष्य का जो जीवन है वो लगता है कि आज पुरुषार्थ की बड़ी महिमा लोग गाते हैं। पुरुषार्थ की जीवन में महिमा है भी, लेकिन पुरुषार्थ असीम नहीं हो सकता। कृपा असीम है और पुरुषार्थ सीमित है। कितना भी पुरुषार्थी व्यक्ति हो, उसके पुरुषार्थ की एक सीमा होगी, कभी ना कभी तो थकेगा वो। अच्छा, दूसरा ये है कि हमें भ्रम है बहुत। हमें जीवन में जो मिला है वो अधिकांशतः कृपा से मिला है। जीवन का जो प्रारंभ है वो भी कृपा से ही होता है। हमारा जब जन्म हुआ तब हमसे नहीं पूछा गया कि कहाँ होगा, माता पिता कौन होंगे। जब हमारे जीवन में वासना और काम का उदय हुआ तो ये अपने आप हुआ, हमसे पूछा गया क्या? लोभ के, काम के, क्रोध के हम मालिक हैं क्या? आप देखिए, हमको लगता है कि हम क्रोध करते हैं, हमको लगता है कि हम काम को, लेकिन ये सब हमारे बस में नहीं है। हमसे अगर कहा जाए कि आप क्रोध करो किसी पर, तो क्या हम अकारण कर सकते हैं? या किसी से प्रेम करो तो क्या कर सकते हैं? तो हमारा जीवन जो है वो अचेतन से ही आता है। काम, क्रोध, लोभ, ये जो सब मिला है हमें, तो मनुष्य का जीवन लगभग बंदी है, परतंत्र है, वो वृत्तियों में स्वतंत्र नहीं है। एक दृष्टांत है, भगवान बुद्ध को किसी ने गाली दी। कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं। तो भगवान बुद्ध से किसी ने कहा कि तुमको किसी ने बातें कही क्या? हम तो गाली दे रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, मैं केवल इस घटना में तुम नहीं हो, मैं भी तो हूं। अब मैं गाली लूं कि न लूं, इसमें मैं स्वतंत्र हूं। तुम देने में स्वतंत्र हो, पर तुम मुझे बाध्य नहीं कर सकते कि मैं गाली लूं। और कुछ दिन पहले आए होते तो मैं भी तुम्हारी तरह का जीवन जी रहा था, मैं गाली ले लेता। और आप देखिए, कोई गाली दे नहीं पाता, हम ले लेते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि पहले मैं अनुपस्थित था और मनुष्य को लगता है कि मैं हूं ये सब कर रहा हूं। उसको मैं का भ्रम है, वो है नहीं वहां। तो जब वृत्तियों पर हम नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति रखते हो, उसे पुरुषार्थ कहते हैं। हम काम के बस में हैं, क्रोध के बस में हैं, लोभ के बस में हैं, अहंकार के बस में हैं। हमारा जो जीवन है वो निद्रा का है, भ्रम का है। वृत्तियों के जब हम मालिक हो जाएं वो अलग विषय है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कृपा की बड़ी आवश्यकता है। जिस अहंकार की हम पूजा करते हैं वो नकली है। जन्म
हमसे बिना पूछे हुआ, जीवन भी बिना जितना उसको देना है उतना दिया, सांस भी हम नहीं खरीद सकते। तो मनुष्य का जीवन कृपा से ही प्रारंभ होता है और कृपा से ही पुरुषार्थ का मूल्य है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब दूर करने के लिए, जीवन को गति देने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है। लेकिन नेपोलियन जिसने कहा था कि कुछ भी असंभव नहीं है, उसको लोग कोट करते हैं और वो खुद अंत में कैदी के जीवन में मरा। अगर सब कुछ असंभव न होता तो अपने को कुछ भी संभव होता तो जेल से न छुटा लेता वो कहने वाला। तो कृपा की आवश्यकता जीवन में है और भक्तों ने जो कृपा प्रकट की है वो अद्वितीय है। आज चर्चा कर रहे हैं कि नई सरयू और नई गंगा का जन्म कैसे हुआ। भगवान को संकोच में डालने वाले भक्त बहुत कम हुए। यद्यपि भगवान संकोची तो है ही, उनका संकोच इतना प्रबल है कि भक्तों के हृदय में जब कुछ आता है वो आने के पहले उनको लगता है कि मैं इसको अधिक से अधिक क्या दे दूं। और लेने देने का अर्थ कोई धन दौलत नहीं है। तो जटायु जी की जो महानता है उसके सामने प्रभु अपने को ऋणी अनुभव करते हैं। और जटायु जी ने उन्हें कहा कि मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया, मैंने कोई परोपकार नहीं किया, सीता मेरी पुत्र वधू है, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया, ये ग्लानि और पश्चाताप और दुख मुझको है। तो प्रभु को लगा कि ये हमारे पिता हैं और पिता को हम तिलांजलि गंगा जल से कैसे दें। तो अतिशय महानता गिधराज की जब देखी तो भगवान के अंतःकरण में अतिशय करुणा का जन्म हुआ कि इतने कष्ट में हैं, इतनी पीड़ा में हैं और ये हंस रहे हैं। जल भर नयन कहत रघुराई, तात कर्म निजते गति पाई। भगवान की आंख में आंसू हैं और जटायु हंस रहे हैं, मुख मुस्काई कही तही बाता। प्रभु को लगता है कि इतनी पीड़ा में ये मुस्कुरा रहे हैं, बलिदान हुआ, त्याग हुआ, लेकिन उसका कोई भान नहीं है। तो प्रभु सोचते हैं कि देखिए जटायु ही एक ऐसे महाभाग हैं जिन्होंने प्रभु की गोद में प्राण त्यागे। दशरथ जी पिता अवश्य हैं लेकिन प्रभु के दर्शन का सौभाग्य तक उनको नहीं मिला अंत समय में। तो प्रभु सोचते हैं कि इन अपने पिताजी को तिलांजलि हम कैसे दें। तो प्रभु के आंख में जब आंसू आए और सरयू चूंकि भगवान के नेत्रों से उत्पन्न हुई है, नेत्रजा कहते हैं सरयू को, भगवान शंकर का तांडव नृत्य देख करके भगवान की आंख में जब आंसू आए थे तभी सरयू का जन्म हुआ था। तो आज दोबारा आज आंसुओं की धार बह रही है और उससे प्रभु ने तिलांजलि दी। यद्यपि देखिए दोनों पक्ष महान हैं, गिधराज का भी पक्ष महान है और भगवान का की करुणा भी महान है, लेकिन गोस्वामी जी करुणा को ही महत्व देते हैं। गिधराज की महानता की कोई तुलना हो ही नहीं सकती, लेकिन गोस्वामी जी करुणा को महानता देते हैं कि गिध अधम खग आमिष भोजी और गति दीन ही जो जाचत जोगी। तो हम एक क्षण में भी हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, लेकिन एक क्षण में जो परिवर्तित होगा जीवन वो कृपा से होगा, साधना से नहीं होगा। आप पुरुषार्थ करेंगे 50 वर्ष में आप संपत्ति कमा लेंगे, आप बड़े आदमी हो जाएंगे, लेकिन अगर बड़े आदमी के पुत्र हो जाएं तो जैसे ही आपने जन्म लिया उस सारी संपत्ति के आप मालिक हो गए। तो कृपा से असीम वस्तु मिल सकती है और पुरुषार्थ से सीमित और समय लगेगा, और कृपा से तत्क्षण वो चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। इसलिए भक्तों ने कृपा को महत्व दिया। तो सरयू, नई सरयू का जन्म
जटायु जी के माध्यम से हुआ। और नई गंगा का जन्म कैसे होता है? केवट के माध्यम से। आप देखें, केवट के पुरखे नदी में ही मछली मारते हैं और सारे पापों को धोने वाली गंगा केवट के पुरखों का पाप नहीं धो पाती। क्यों? कि ये जो गंगा आई ये पुरुषार्थ से आई, और जो पुरुषार्थ की गंगा है वो भगीरथ लाए। तो पुरुषार्थ की गंगा में एक समस्या है, गंगा जी सारे पापों को धो सकती हैं, लेकिन गंगा में ही कोई पाप करे तब। तीर्थ का पाप तीर्थ नहीं धो सकता। आप अन्य जगह पाप करिए, तीर्थ में जाकर के धुल लीजिए। तीर्थ का जो पाप है वो वज्रलेप हो जाता है, तीर्थ में आप पाप न करिए। और केवट के पुरखे क्या करते हैं कि गंगा में ही मछली मारते हैं, तो गंगा उन्हें तारने में समर्थ नहीं है। इसीलिए केवट ने आज नई गंगा बनाई। भगवान का जो चरण जब भी धोया जाएगा तब नई गंगा का जन्म होगा। ब्रह्मा जी ने धोया तो गंगा बनी, और आज केवट ने धोया। ब्रह्मा ने तब धोया जब ब्रह्मांड को नाप लिया, और केवट ने तब धोया जब गंगा जी को नहीं नाप पाए। गंगा जी भ्रमित हो गई पर केवट भ्रमित नहीं हुआ। पद नखि निरखि देव सरि हरसी, और सुन प्रभु वचन मोहमति करसी। गंगा जी ने देखा कि मेरा जन्म तो इन्हीं चरणों से हुआ है, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो केवट की गंगा क्या है? पुरुषार्थ की गंगा नहीं है, वो कृपा की गंगा है। और प्रभु की कृपा से ही चरण पाए उसने। भगवान से अगर कहता कि तुम मुझे चरण धोना है, तो प्रभु अगर कह देते कि तुमने कितनी तपस्या की, कितनी साधना की, तो केवट के पास क्या था? तो केवट ने चरण मांगे नहीं, उसने कहा कि अगर धुलवाना है तो आप अपने मुंह से कहो। ये कृपा की पराकाष्ठा है। अब कोई अपने चरण धोने के लिए कहे तो बड़ा भद्दा लगेगा। कोई हमारे चरण धो ले वो ठीक है, और हम कहें कि हमारे चरण धो तो ये असभ्यता है, मर्यादा के बाहर हो गया। और मर्यादा पुरुषोत्तम की उसने मर्यादा तोड़ दी। कहा कि अगर कहना है, धुलवाना है तो अपने मन से कहो। ये कृपा की पराकाष्ठा है। प्रभु ने कहा, पहले कहा सभ्य भाषा में कि सोई करू जे हितौ नाव न जाई, लेकिन वो कहता है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहाहू। तो आज केवट के सामने असमर्थ हो गया ईश्वर। जैसे आप अपने बालक से, छोटे बालक से हार जाते हैं, वैसे ये सब सारे ब्रह्मांड को नाप लेने वाला ईश्वर गंगा नहीं पार कर पाया, केवट के प्रेम से हार गया। और केवट ने जब भगवान के चरण धोए तो नई गंगा प्रकट हुई। और गोस्वामी जी ने संकेत किया, भगवान ने कहा कि जल्दी करो, हमें पार जाना है। तो भगवान से कहता है कि आप जितने आप लाइन में लगे रहो, जब आगे वाले लोग पार हो जाएंगे तब आपको मैं पार करूंगा। तो प्रभु ने कहा कि कौन है आगे लाइन में? केवट कहता है, गोस्वामी जी ने संकेत किया, पद पखार जलपान करी और आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। अपने पितरों को पार किया, फिर भगवान को पार किया। तो ये जो कृपा है ये केवट के सामने प्रकट होती है, जटायु के सामने प्रकट होती है। केवट के सामने गंगा प्रकट होती है नई, जो उसके पुरखों को तार देती हैं, और जटायु के सामने नई सरयू प्रकट होती है, जिससे जैसी तिलांजलि जटायु जी को मिली किसी को नहीं मिली। और आप देखिए हनुमान जी के सामने भी, हनुमान जी तो शंकर जी हैं, और शंकर जी का जो अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक, वो गंगा जल से होता है। और गंगा जल प्रभु का चरणोदक है। तो शंकर जी अपने को कृपा पात्र मानते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए हैं तो प्रभु शांत खड़े हैं कि जब ये अपने असली स्वरूप में आ जाएं। और हनुमान जी व्याकुल हुए, अपने असली स्वरूप में आए
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी ही शंकर जी हैं। कहते हैं कि जो तुम्हारा रुद्राभिषेक होता था वो गंगा जल से होता था, लेकिन आप अपने को मेरा कृपा पात्र मानते हो, लेकिन मैं कृपा पात्र नहीं मानता, मैं स्नेह पात्र मानता हूँ। हमारे तुम्हारे बीच का बराबरी का नाता है। तो भगवान ने अपने आंसुओं से शंकर जी का माने हनुमान जी का अभिषेक किया। तो हनुमान जी के जीवन में जो ये शौर्य बैल जितने भी ये गुण दिखाई देते हैं वो सब प्रभु से मिले। प्रभु ने जब सींच दिया अपने आंसुओं से तो हृदय की गर्मी शांत हो गई। तो पवन के पुत्र हैं तो पवन में खुद कोई गुण नहीं होता, तो शीतलता, सुगंधि और प्रभु के सारे गुण हनुमान जी में जैसे अभिषेक किया तो वो अवतरित हो गए हनुमान जी में। तो हमारे जीवन में पुरुषार्थ का महत्व है, हम पुरुषार्थ को महत्व दें जहाँ तक हमारी सीमाएं हैं, लेकिन हमारा जो जीवन है, चेतन जो भाग जीवन का दिखाई देता है, उससे अधिक जीवन हमारा अचेतन है। हमारे जीवन में काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सारी वृत्तियाँ हमें मिली हुई हैं और हम इनके मालिक नहीं हैं। और प्रभु की यदि कृपा हो गई तो हम इन वृत्तियों का सदुपयोग करना सीख जाएंगे। ये हमारे जीवन में उत्थान का कारण बनेंगी और कृपा से ही हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है। बोलिए सियावर।